आदाब सामाइन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्तिहान का खौफ यानी फ़ोबिया और जो इम्तिहान का जो स्ट्रेस रहता है एग्ज़ामिनेशन का, उसको किस तरह दूर करें। अक्सर जो सेशंस में मैं जाता हूँ मुख्तलिफ़ मकामात पर हिंदुस्तान के, तो मार्च का जब महीना आता है और एग्ज़ामिनेशंस का महीना आता है तो फ़ोबिया, कई किस्म के फ़ोबिया दुनिया में हैं। किसी को छिपकली का फ़ोबिया है, किसी को पानी का है, किसी को हाइट का है, किसी कई किस्म के फ़ोबियास हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डर, द फियर ऑफ एग्ज़ामिनेशंस है, वो मार्च और अप्रैल में अक्सर हम जो है एसएससी और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से सुनते हैं। तो ये फ़ोबिया आता क्यों है और इस फ़ोबिया को किस तरह दूर करना चाहिए, इस पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। फिर एक बार आप तमाम हज़रात का तहफ़्फ़ुज़ चैनल में मैं खैर मक़दम करता हूँ। तो ये फ़ोबिया को दूर करने के लिए सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा, जो स्टूडेंट्स हमारे एसएससी इम्तिहानात लिख रहे हैं या इंटरमीडिएट के इम्तिहानात लिख रहे हैं, तो सबसे पहला जो डर रहता है, खौफ रहता है, वो एग्ज़ामिनेशंस का, कि जो पहली वक़्त लिख रहे हैं। हालांकि ये स्टूडेंट जो है पहली वक्त नहीं लिख रहे हैं, बल्कि ये स्टूडेंट जो है नर्सरी एलकेजी से एग्ज़ामिनेशंस लिखते आ रहे हैं, या ओरल टेस्ट हो सकता है या रिटन टेस्ट होता है। तो स्ट्रेस को दूर करने का पहला जो तरीक़ा, आप जहन से ये निकाल दीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये रहता है कि भाई मैं जो इम्तिहान लिख रही हूँ मैं पास होंगी या नहीं होंगी, अगर मैं पास नहीं हुई तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे और लोग क्या कहेंगे। इसके अलावा काफ़ी प्रेशर इन पे माउंट हो जाता है। मौजूदा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड आई है और कॉर्पोरेट कल्चर जब से एजुकेशन में दाखिल हुआ है, आप लोग देख रहे हैं स्ट्रेस वो लोग कोप अप नहीं करके सुसाइड कर ले रहे हैं। इसकी वजह जो है कुछ हद तक हमारे पेरेंट्स भी है, कुछ हद तक हमारा मैनेजमेंट्स भी है, कुछ हद तक हमारे रिश्तेदार भी हैं। तो सबसे अदबन मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए पहले आप रिलैक्स हो जाइए कि आपका ये पहला इम्तिहान नहीं है और आपका ये आखिरी इम्तिहान नहीं है। फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस बोलते हैं। इंसान कई वक्त गिरता है, और साइकिल अगर आप सीख रहे हैं तो एक ही टाइम पे आप नहीं सीखते हैं, 10 वक्त आप गिरेंगे, उठेंगे, उसके बाद भी सीखेंगे। तो सिमिलरली एग्ज़ामिनेशंस को भी इतना प्रेशराइज़ जो पेरेंट्स करते हैं, रिलेटिव्स करते हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि इस बच्चों पे आप बिल्कुल कोई किस्म का प्रेशर मत डालिए। और दूसरी अहम बात है, अल्लाह ताला सबके स्टूडेंट्स के जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, सोचने की फ़िक्र है, सोचने का ढंग है, कैपेसिटी है, वो अलग अलग होती है। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा पेरेंट्स से कि अपने बच्चों की दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन मत कीजिए। डू नॉट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर चाइल्ड। अल्लाह ताला हर एक की अपनी अपनी सलाहियत दी है। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि आप, ये स्ट्रेस क्यों आता है, अगर हम टाइम पे प्रिपरेशन हमारा करते हैं, आप जून से ही पढ़ना चालू करें हैं, तो आपको कोई किस्म का तनाव नहीं रहता है। और आपको एग्ज़ामिनेशंस में जो पूछा जा रहा है, कोई रॉकेट साइंस के बारे में नहीं पूछेंगे उन्हें, बांग्लादेश के हालात क्या हो रहे वो नहीं पूछने वाला है, इंटरनेशनल के राइट्स क्या हो रहे वो नहीं पूछने वाला है। तो आपको बस जो नया जो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें तो खाली ट्विस्ट करेंगे, आपको क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके आपको पूछने वाला है। लेकिन जो आपने पढ़ा है, इसलिए मैं कहता हूँ टेक्स्ट बुक इज़ द बेस्ट बुक। जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह पढ़ लिया तो किसी भी किस्म के इम्तिहानात को सामना कर सकता है। और सेकंड ये स्ट्रेस होता है कि भाई मैं जो पढ़ा हूँ वो एग्ज़ामिनेशंस में आता या नहीं आता। यकीनन आप जो टेक्स्ट बुक आप क्लियर कट पढ़ लिए, इसलिए कहा जाता है बार बार, एक ग्रेट रीडर इज़ गोइंग टू बी ए ग्रेट लीडर। तो 10 बार पढ़िए, एक बार उसको लिखिए, तो ये क्या है, आपके स्ट्रेस को दूर कर सकता है। और तीसरा होता है, हमारे को फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है।
इसलिए कहता हूँ कि बहुत सारे जो कॉर्पोरेट कल्चर आने के बाद में इन स्टूडेंट्स के साथ तो इतनी नाइंसाफ़ी होती है कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक उनको बिठाया जाता है। हालांकि ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आज से नहीं है, ज़माने से है, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड इसको एक नया डायमेंशन दे दी है। तो मैं चाहूँगा इसको बहुत ही आसानी अंदाज में आप लीजिए इसको, यानी ट्रीट द एग्ज़ाम्स लाइक ए फेस्टिवल्स। जैसे कि हमारे को रमज़ान की ईद आ गई, दशहरा का फेस्टिवल आ गया या क्रिसमस आ गई, तो हम कितना हैप्पी फील करते हैं। तो ट्रीट द एग्जामिनेशन लाइक फेस्टिवल, तो आपका आधा जो प्रेशर है वो हट जाएगा। और तीसरी चीज़ है ब्रेक लेना है। फिज़िकल एक्टिविटी मस्ट है, क्योंकि अक्सर बच्चों में ये पाया जा रहा है कि रिसेंटली में हम कोरोना में भी देखा था कि विटामिन की डी एफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे लोग का फौत हुआ था। तो मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट 1 घंटा फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। हालांकि आज जो है मोबाइल ही आपका सब कुछ बना हुआ है, लेकिन मैं फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ, इवन आपका एग्जामिनेशन दिन है उस दिन भी आपको 1 घंटा ग्राउंड में गुजारना है। इसके लिए आइडियल टाइम है मॉर्निंग आवर्स 6 to 7 और 5 to 6 इवनिंग आवर्स। ये फिज़िकल एक्टिविटी इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए, और ये फिज़िकल एक्टिविटी से इंसान को एक नई किस्म की एनर्जी मिलती है। तो मैं चाहूँगा तमाम स्टूडेंट से 1 घंटा आप ज़रूरी जो है आप इस पर फोकस करें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी होना आपकी लाजमी है। वॉकिंग करें या जॉगिंग करें या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें या कई किस्म की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ताकि आप मेंटली फिट होना ज़रूरी है, स्पिरिचुअली भी आपको फिट होना ज़रूरी है। और उसके बाद अहम बात होती है कि हम जो है आज के दौर में स्टूडेंट्स को ये देखा जा रहा है कि एक तो नींद की कमी, दूसरी फ़िज़िकल एक्टिविटी की कमी, और तीसरी जो है जो जंक फूड का इंटेक है वो ज़्यादा हो जा रहा है। इस वजह से भी क्या है, बहुत सारे बच्चों में हम ये देख रहे हैं कि एक अबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, और कई बच्चे जो है कई किस्म की बीमारियों को फेस कर रहे हैं। तो आपसे मैं अदबन गुजारिश करूंगा और माँ बाप से भी अदबन गुजारिश करूंगा, जो जंक फूड है आपका और आपके जो चिप्स है और जो स्टेल फूड है, जो स्पाइसी फूड है, एटलीस्ट एग्ज़ाम्स के पीरियड में अपने बच्चों को मत खिलाइए। और आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इस इम्तिहानात के दौरान में आज से आप 21 दिन की आप एक प्रैक्टिस करिए कि रोज़ाना 8 गिलास पानी पीना आपको लाजमी है, 8 घंटे नींद लेना भी आपको लाजमी है, और जंक फूड है, स्पाइसी फूड है और जितने भी जो दूसरे जो चीज़ें हैं तो इसका जो है इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स को कम कर दीजिए, और जो है आइसक्रीम्स को कम कर दीजिए, और मीट को कम कर दीजिए। ज़्यादा प्रोटीन्स को इस्तेमाल कर लीजिए, वेजिटेबल्स को इस्तेमाल कर दीजिए, और जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं उनको भिगा के खाइए। और मार्केट में आजकल शंख पुष्प भी मिलते हैं, आपकी मेमोरी को बूस्ट करती है, और कई ऐसे किस्म की जो चीज़ें हैं जो नेचुरल है उसका इंटेक ज़्यादा कर लीजिए। तो इससे भी आपका एक स्ट्रेस दूर हो सकता है। तो स्ट्रेस को दूर करने के वास्ते अब सिंपल ये मेथड बताऊँगा। ऐसा समझ जाए कि आप पहली वक्त तो एग्ज़ाम नहीं लिख रहे हैं, कि ऐसा होता है क्रिकेट में बाज़ वक्त इंडिया की टीम इंग्लैंड जाती है और इंग्लैंड की टीम जो है इंडिया आती है। गेम तो सेम ही रहता है, 50 ओवर का गेम रहता है, लेकिन ये हो सकता है उसमें ग्राउंड में थोड़ी ग्राउंड बड़े हो सकते हैं, कहीं के ग्राउंड छोटे हो सकते हैं, कहीं ग्रास ज़्यादा हो सकती है, कहीं ग्रास कम हो सकती है, कहीं ऑडियंस बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल हो सकते हैं, कहीं नहीं हो सकते हैं, एम्पायर्स अलग होते हैं, प्लेयर्स अलग होते हैं, लेकिन गेम में कोई किस्म का रद्द-बदल नहीं होता है। तो सिमिलरली आप अपने स्कूल में लिखते थे जो 14 साल, अब जो है आप बाहर जाके दूसरे सेंटर में लिख रहे हैं। और अक्सर बच्चों का ये रहता है कि इन्विजिलेटर कैसे रहेंगे। इन्विजिलेटर तो आप उनका काम उनको करने दीजिए, आपका काम आप करिए। आपका काम है लिखना, उनका काम है देखना, ऑब्जर्व करना। तो कभी भी क्या है, दूसरों पे भी आप पैरासिटिक मत हो जाइए कि आजू या बाजू देख के लिखना या उन्हीं किस्म से कोई माल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होना, ये तमाम चीज़ों से आपको बच होना चाहिए। और जैसा आपका इम्तिहान आएगा, अक्सर ये देखता हूँ कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि 9 बजे से एग्ज़ाम रहता है तो 8 बजे एक हाथ में हॉल टिकट होता है और एक हाथ में जो है क्वेश्चन पेपर तो भी होता है, मॉडल पेपर भी होता है। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए। नो स्टडीज़ बिफोर 3 आवर्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन अगर 9 बजे है आपका, तो 6 बजे 3 घंटे पहले आपको कोई किस्म की पढ़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है ख़ानदानी रटने की आदत होती है। तो हम जब उस वक्त लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करेंगे तो हमारे को अगर वो मजमून हमको समझ में नहीं आया
या याद नहीं रहा तो हमारा माइंड बिल्कुल वहाँ से डिमोरलाइज होता है, तो अपसेट होते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सुबह जो है यानी जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम है 3 घंटे अब पहले अपनी पढ़ाई को रोक दीजिए। और जैसा कि समर आ रहा है और एक ये रहता है कि लोग जो स्टूडेंट जो है खा के नहीं जाते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं लेके जाते हैं, लेकिन धूप का आ रहा है, धूप काल आ रहा है, तो आपसे गुजारिश ये है कि हल्का फुल्का खा के जाइए। हेवी फूड भी आपको इनटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइट फूड लेना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर धूप काले का मौसम मार्च 20 से शुरू हो रहा है, तो ये आपके लिए एक बड़ा इम्तिहान होता है वेदर भी, तो उसको भी आप इस तरह आप बीट कर सकते हैं। लाइट जो है ब्रेकफास्ट करके जाना आपको लाजमी है। और नए कपड़े, नए जूते मत ट्राई कर लीजिए, और उस वक्त बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े हैं आपके पास, हो सकता है तो वाइट कपड़े हो सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। और ये जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना आसानी से आप सेंटर पे अपना एग्ज़ाम लिखेंगे। और एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे भी जाके आप 15 मिनट आपको जो टाइम दिया जा रहा है, उस टाइम में जो है आप पेपर के इत्मीनान के साथ पढ़िए, और 15 मिनट में आप सुकून से आप पढ़ेंगे। उसके बाद में आपको एक अंदाज़ा हो जाएंगे कि पेपर का पैटर्न कितना अच्छा है, और उसके बाद में आप लिखना शुरू करिए। और स्ट्रेस लेने की बहुत बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहला और आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। हाँ, एक टर्निंग पॉइंट है आपके लिए, एसएससी स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ से आपकी ज़िंदगी में कई करवटें आने वाली है। तो आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा, यानी इत्मीनान के साथ रहिए, और जो एग्ज़ामिनेशंस में आपको पूछा जाता है ऑलरेडी आप उसको पढ़े हुए हैं, एक बार आपको रिवाइज़ करना है और उसी को लिखना है, और किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेना है। जैसा आप मैंने कहा है कि माँ बाप से भी फिर एक बार इस वीडियोज़ के ज़रिए मैं गुजारिश करूँगा, अपने बच्चों पे किसी किस्म का दबाव ना डालें और उनको किसी तरह का स्ट्रेस ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया।